राहिल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। मैं जब से आई हूँ तब से नोट कर रही हूँ, तुमसे बात ही नहीं कर रहे। क्या हुआ है? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मीना। मैंने किया क्या है? अच्छी तरह जानती हो तुम कि तुमने क्या किया। राहिल प्लीज मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? बारी का रिश्ता पक्का हो गया। इस बात का जिक्र तुमने मुझसे अब तक नहीं किया। वो तो ये बात है राहिल, सब तो तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। बारी किस तरह से घर छोड़ के गया था। डैड इन सब ने मुझे अचानक ही परीक्षा के घर ले गए। रिश्ते यूं अचानक नहीं जुड़ते हैं मिनाल। तुम एटलीस्ट मुझे तो बता ही सकती थी ना, तुमने तो मुझे भी जहरहम कर दिया। राहिल प्लीज मुझ पे यकीन करो, अपने डैड ने सिर्फ बात की है। और मैं इतने दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूं, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। तुम मुझे एक फोन तो कर ही सकती थी ना मिनाल। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता। अगर तुम इस घर को अपना समझती ना तो कभी ऐसा नहीं करती। राहिल तुमने मुझसे कहा था शादी से पहले कि अनाया और बारी की वजह से हम दोनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आता। हाँ तो मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि बारी और इनाया की शादी हो। बात को ना थोड़ा सा समझो। अगर तुम्हें इस घर वालों की परवाह होती ना जरा से भी, तो तुम मॉम और डैड को कॉन्फिडेंस में लेती, उनसे डिस्कस करती है सब करने से पहले। राहिल अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तुम डैड से पूछ लो। बारी की बात पक्की हुए काफी दिन गुजर चुके हो, तुम मुझे अब बता रही हो ये बात। चाचू डैड को ये बात बहुत पहले ही बता चुके हैं। पर राहिल मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? क्योंकि तुम अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें किसी का ख्याल नहीं रहा है। तो एक बात मेरी ना याद रखना, तुम मेरी बहन में कोई कमी नहीं है कि तुम उससे इतना इनसिक्योर होती रहती हो। लाइट ऑफ कर दो यार, नींद आ रही है मुझे, सोना है। टाइम नहीं है मेरे पास इतना फालतू। तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? जी अम्मी तबीयत तो ठीक है। वो एक्चुअली सुहेब मेरे पैरों का इलाज करवा रहे हैं। मैं चाहती थी कि आपको ये न्यूज़ बताऊं, लेकिन सुहेब ने कहा कि पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं, और फिर मैं भी थोड़ी सी नर्वस थी। डर लग रहा था कि कहीं अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी हाँ आप ठीक हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने फिर? कुछ नहीं, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। फिजियोथेरेपी होगी, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद पता चलेगा। ज़ुहेब भी ना बैठे बैठे पता नहीं बीवी के लिए क्या कुछ सोचती रहती है इसे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। एक्साइटमेंट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे अम्मी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। हाँ अलीज़े, मुझे गलत मत समझना। लेकिन जो बात मैं कह रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, ये इस चीज का कोई इलाज मुमकिन नहीं लगता मुझे।
मुझे पता है कि तुम्हें दुख होगा ये बात सुनकर, लेकिन बेटा अब हकीकत से हम नजरें तो नहीं चुरा सकते ना। ज़ुहैब शुरू से ही बहुत जज्बाती है। अब डॉक्टर्स का तो काम है टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहना और फिर बाद में कह देना कि इलाज ही मुमकिन नहीं है। मिनाल आप ही कैसी हैं? वो आई नहीं आपके साथ? बिल्कुल मजे में। नेक्स्ट टाइम उसको बिल्कुल लेता हूँगा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। That's wonderful. आप बैठे, मैं दादी को बुला के लाती हूँ। बेटा, मंगनी से पहले मैं चाह रही थी कि कुछ बातें तुमसे साफ साफ कह दो। जब दो घरानों का मेल होने जा रहा होता है ना, तो बहुत अच्छा होता है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान लें। जी दादी बिल्कुल, बताएं। बेटा, परी के बाप की 2 शादियां हुई हैं। दूसरी शादी उसने बेटे की ख्वाहिश में की है। परी ने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया। इस बच्ची ने हर उस जगह हमारा साथ दिया जहां किसी मर्द के सहारे की जरूरत थी। मेरी परी ने सब अच्छे बुरे हालात का बहुत डट कर मुकाबला किया है। बहुत बहादुर बच्ची है। दादी, मुझे परीक्षा के फैमिली बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो आपने बातें की हैं वो सुन के तो मेरे दिल में परीक्षा की इज्जत और बढ़ गई है। थोड़ी तल्ख हो गई है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। दादी, मैं परीक्षा की नेचर को अच्छी तरह समझता हूँ। बेटा, बात कुछ और भी है। जी बोले। परी की एक जगह मंगनी भी हुई थी। जो किसी वजह से खत्म हो गई। सच्चाई बताना हमारा फर्ज था। बाकी जो तुम फैसला करो बेटा। अच्छा किया आपने बता दिया, वरना मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। दादी, मैंने फैसला किया है कि मंगनी की जगह मैं सीधा शादी करूंगा। दादी, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। लेकिन मासी के फैसलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जरा परीक्षा के वालिद से मशवरा कर लूं, फिर फैसला करती। आपने डिस्कस करना है कर लें दादी, लेकिन प्लीज उन्हें मना लीजिएगा। मैं वादा करता हूं, मैं परीक्षा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। हाँ,
हाँ बेटा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह। चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? जी। गुस्सा करने के बजाय ना आपको खुश होना चाहिए। अब्बा आए थे, कितने खुश थे वो आपसे। हाँ, लेकिन इसके साथ वो ये भी बता गए कि हमारी क्या अहमियत है। बेटियों से नफरत करना ना उनकी फितरत में ये नहीं बदल सकता। छोड़े ना आप ही अब्बा को, उनकी तो आदत है। आप क्यों उनकी वजह से अपने आप को हल्कान करती रहती है। मैं बारी से मना कर देती हूँ, मुझे नहीं करनी ये शादी। आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। अब्बा की यही आदत है। आप बारी भाई के बारे में सोचें ना, कितने अच्छे हैं वो। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अब ऐसा भी नहीं है, सच को आप झुटला नहीं सकती। बारी भाई जैसा इंसान ही आपको डिजर्व करता है। जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कोई इतना अच्छा हो सकता है। कितने मुख्तलिफ है वो। जब दादी ने अब्बा की दूसरी शादी के बारे में बात की ना, मैं तो बहुत शौक में चली गई थी कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरती से उस बात को टाला कि जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई वो बात तो हो गई, लेकिन जब दादी ने आपकी मंगनी की बात की ना, तब तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं उन्हें ये बात अच्छी लगे या ना लगे। लेकिन उन्होंने आपकी मंगनी का सुन के सीधा शादी की बात कर दी। एक मिनट, तुम वहां थी क्या? नहीं, मुझे तो मेरे इस कमरे तक आवाज आ रही थी। तुम मेरी जासूसी कर रही थी? इसे कहते हैं ट्रस्ट। देखिए, दादी ने बारी भाई को सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह करे ये ट्रस्ट हमेशा ऐसे रहे। आमीन, हमेशा रहेगा। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है